आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान, ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता, उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान की, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़ेह किया, वाकया ये है कि अगर ये लोग न होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुस्न, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुशा तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहानी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी किरात, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहाँ इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे ही तो घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद, ऐ अबू मूसा तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया। जिस तरह हजरत दाऊद, लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ, और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा अशअरी अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी 4 आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकाइक सामने आए। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी की मेराज है, वहीं इसकी पहली 4 आयात में 4 चोटी की चीजों का जिक्र, सबसे ऊंची चीज। पहली आयत क्या है? अर्रहमान, एक आयत हो गई। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत खुदाबंद। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जवाब ने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी न फरमाए। पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हाँ मैं भी। आप अंदाज कीजिए कि अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो तो ताबे दीगरा चे रसद, हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी। अब ये रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ये शान 2 अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान। और कोई मादा नहीं है जिससे 2 नाम बनते हो अल्लाह का, लेकिन ये मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे। और रहमान, इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में है, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा? अना जुआन। प्यासा मरा जा रहा हो अना अतशान। बहुत गजबनाक होगा गजबान। गजबान आसिफा कुरान में आया, बहुत गजबनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है,
ठाठे मारते हुए समंदर के मारे। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम है। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा, आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो इल्मुल अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अज़ल में, ये उसी का ज़हूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और जो और दूसरे इल्म है वो किसने दिया? अल्लाह ने। ला यहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा की। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल ये कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किया? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा की? क्या मतलब खलकल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तख्लीक की मेराज, उसके तख्लीक का नुक्ता उरूज इंसान ये है कि जो मसजूद मलाइक बना है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़सीला। तो तख्लीक में सबसे ऊंची तख्लीक इंसान, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। तकाज़े पूरे करो। तकाज़े क्या है? ईमान है तो अमल दुरुस्त होना चाहिए, ईमान है तो जिहाद होना चाहिए, ईमान है तो जान और माल खपानी चाहिए। तो जो ईमान दूसरे लोग जिस तरह लाए हैं, हमजा भी तो ईमान लाए हैं, आखिर उनका रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अबू बकर ईमान लाए हैं, उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए? सफी का लफ्ज तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइड इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है, जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलकुत को जरा कहलाते, तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे ही खरीद लिया? आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 है गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना। जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है, तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़ कर गए। बूढ़ा बाप अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों की। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद में आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर, ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाद लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीवी है, कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त गुस्से में है, बेताब में है। अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया क्या नहीं? उनका हाँ अब्बा जान। क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े हैं वाकयात? कुछ कंकर रोड़े लिए, एक कपड़े में पोतली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया, देखिए दादा जान ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बा जान हमें ऐसे नहीं छोड़ कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए तुम। तो ये कोई अक्लमंदी की बात है? अपने अपने गरीबानों में झांकी, आप ये अक्लमंदी करेंगे? कहे चाहे ना, ये बात दूसरी है। लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अक्लमंदी कहेगा? इसी तरीके से जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाकया तो बहुत मशहूर है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था,
میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. مسابقت ان میں بھی تھی لیکن نیکی کی مسابقت, خیر کی مسابقت, انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت. تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا. میں نے کیا کیا, کل دولت جو تھی اس کے دو حصے کیے, ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں, نصف کیا میں نے, نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے, نصف چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آئے ابو بکر, پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں. یہی ہے نا, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں. یہ کام جو ہے تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین, ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی, یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جاؤ, اصل احمق یہ ہے, اصل بے وقوف یہ ہے, انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے, نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت اندھا ہو جائے گی, اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے. جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں, اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو, چھپا چھپا کر رکھو, سنبھال سنبھال کر رکھو. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور, اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون, انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون, انہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا, پھر جھوٹی قسمیں ہوئی, پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان, جو جان اور مال لگا رہے ہیں, نچھاور کر رہے ہیں, پروانہ وار اللہ پر, اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ان سے عداوت, ان سے دشمنی, ان کا بغض, یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں, یہ تو بے وقوف ہے. ہم ہیں اصل میں, بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے, تیل دیکھنی چاہیے, تیل کی دھار دیکھنی چاہیے, دائیں بائیں دیکھنا چاہیے, حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے. چاہیے ٹھیک ہے بھائی, دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں, یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی, بھائی ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں. یہ ہے سمجھ دنیا کی, یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دے. یہ دریا چڑھا کب تھا, جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے, اس کا جب مظاہرہ کیا, اس کا ثبوت دیا, دامے درمے سخنے, جان مال تن دھن سب لگا دیا, تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی, رونق آ گئی, دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری, ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے, پھول رہی ہے, دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی, کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہے. یہ غیر شعوری نفاق, جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا, اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے, اب بھی یہ نفاق جو ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, ایک عام آدمی ہے, دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے, اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ, وہ نماز روزہ کر رہا ہے, اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے, اس کا شعور کم ہے, اسے پتہ نہیں ہے, دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے, وہ بچا ہوا ہے, وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں, اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے. آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے, وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں, انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں, انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا, ان سے پوچھ. اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہے, توحید کی حقیقت کیا ہے, شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں, اسے پتہ ہی صرف یہ ہے
کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کو سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو۔ دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ۔ یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے۔